नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडलों को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ते रहे। आज का वीडियो मैं लेकर के आई हूँ माता काली की पूजा विधि के बारे में। किसी व्यक्ति के घर में झगड़ा हो रहा है, माँ की सेवा कर रहे हैं, फिर भी लगातार बहुत झगड़ा हो रहा है, मन मुटाव हो गए हैं, घर में बीमारियां आ गई हैं, अचानक से कलेश बढ़ने लगा है, घर के अंदर तांडव सा मचने लगा है, बीमारियों ने घेर लिया है, आर्थिक तंगी बढ़ने लगी है घर में, और माता काली की सेवा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या माता काली की सेवा करने से आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर किसी और कारण से ऐसा हो रहा है, या कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है माता की सेवा में? तो वीडियो को देखते हैं आगे, इसमें पूरी जानकारी हम देते हैं कि आपके घर में ऐसा क्यों होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो। देखिए, आप लोग माता काली की सेवा उठाते हैं किस लिए? कि आपके घर में अगर कोई तंत्र है, कोई प्रेत बाधा है, या लगातार घर में बार बार कोई तंत्र करे जा रहा है, घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, विवाह शादी में अड़चने आ रही हैं, शादियों के रिश्ते जुड़ रहे हैं और टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, घर के अंदर अधिकतर पैसा डॉक्टर की दुकान पे जा रहा है, डॉक्टर को आप फीस लगातार देते जा रहे हैं, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, और माँ की सेवा भी घर में चल रही है। कारण क्या है कि आपको आराम नहीं मिल रहा है? कहीं कोई गलती हो रही है? तो देखिए, जब भी माता की सेवा हम उठाते हैं, तो माँ की सेवा हम क्यों उठाते हैं? अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए। माँ की शरण में, हर जगह से हारा हुआ बच्चा आज माँ की शरण में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आर्थिक समस्याएं और उनके घर में चल रही पारिवारिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, उनसे निजात के लिए, अपने आप को तंत्र नेगेटिविटी से दूर करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता काली तंत्र की देवी है, ये शमशान की महारानी है, इसको शमशान की शक्ति कहा जाता है। ये शमशान से होकर के चली है, इसके पैरों के धूल के साथ शमशान की राख, शमशान के भूत प्रेत मुर्दे, पूरा शमशान साथ लेकर के चलती है। तो जब भी हम माँ की सेवा करते हैं, आपके घर में जो समस्याएं हैं, पहले कम थी, लेकिन माँ की सेवा शुरू कर दी, अब और बढ़ गई है। कारण जो आपके घर में नेगेटिविटी छुपी बैठी हुई है, वो माँ की सेवा से बाहर आने लगती है। जैसे आप माँ का दीपक जलाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उसकी लौ पर माँ तांडव करती है, माँ नाचती है। कई बार आपने देखा है, दीपक ऐसे 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 आपका हिलता है, वहाँ देवी शक्तियों का होने का एहसास आपको शक्तियाँ कराती हैं कि हम वहाँ विराजमान हैं। लेकिन कई बार बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। दीपक की बादी एकदम पक पक करके पूरा जल जाती है। रीज़न, ये माँ वहाँ विराजमान है, आपके घर में जो नेगेटिविटी है, ये उनको तांडव के थ्रू मार रही है। अब कोई भी व्यक्ति हुआ, नॉर्मल इंसान को भी लगा लीजिए, अगर वो आपके घर में सालों से रहता आ रहा है और अचानक से आप उसको कह दें आपको घर से जाना होगा, आपको इस घर से बाहर जाना होगा, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, तो वो व्यक्ति चिलमिला उठेगा, वो आपको आड़े मुंह बात नहीं करेगा, आपको कुछ अपशब्द जरूर कहेगा, आपके साथ अव्यवहार करेगा। इसी प्रकार से नेगेटिविटी होती है। जैसे ही आप माँ को घर में लाते हैं, माँ की आराधना शुरू करते हैं, जो कोनों में छुपी छुपी नेगेटिविटी है, जो सुबह शाम अक्सर आपके घर में कलेश का माहौल बना देती है। अक्सर लोगों के घर में सुबह के समय या शाम के समय झगड़ा जरूर होता है, जिनके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। कोई बात नहीं है, छोटी सी बात पे घर में एक बहुत बड़ा कलह मचने लगता है, वो ये नेगेटिविटी करवाती हैं, कभी इसके सर बैठकर, कभी उसके सर बैठकर। जब माँ भगवती घर में विराजमान हो जाती है, ये माँ अपना तांडव रचने लगती है घर के अंदर, ये खेल के दिखाती है इन भूतों को, इन नेगेटिविटी को। जब ये मारती है, प्रताड़ना देती है, तो ये नेगेटिविटी आपको प्रताड़ित करते हैं, ताकि आप इस पूजा विधि को रोक दें। ये आपकी इस पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई माँ की पूजा करिए, तब से और परेशान हो गए, छोड़ देते हैं पूजा को। यही आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। जो नेगेटिविटी चाहती है वही आप करते हैं, उसी के कारण से आपके घर में फिर वो नेगेटिविटी, फिर जैसे आप माँ की सेवा रोक देते हैं, वो थम जाती है। तो आपने कहा हाँ, माँ की सेवा कर रहे थे, इसीलिए हम और दिक्कत परेशानी में आ गए हैं और हमें तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है, वो नेगेटिविटी फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे सुइयां चुभोती है, कभी किसी दिन, कभी किसी दिन, कभी किसी तरीके को लेकर, कभी किसी तरीके को लेकर आपके साथ में वो अपनी कलाएं दिखाने लगती है, आपके व्यापार पे साथ जाती है। आप घर से निकलते हैं काफ़ी अच्छे मूड में, बाहर जाकर आपका कार्य खराब हो जाता है, बाहर जाकर आपके बॉस से लड़ाई हो जाती है, आप किसी कार्य पर जा रहे हैं, वहाँ आपकी बिगड़ जाती है। कुछ नहीं है तो घर पे ही कॉल करा तो घर से ही लड़ाई शुरू, दिमाग खराब, ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा है। कारण यही है
ये नेगेटिविटियां आपको हर प्रकार से प्रताड़ना देना शुरू कर देती हैं। माँ को घर से निकाल करके ये अपनी जगह बनाना चाहती हैं और आप इस चीज को करके भी दे देते हैं। नहीं करना होता है। आप लगातार माँ की आराधना करिए। अपने जीवन से तंत्र विद्या को निकालने के लिए सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। माँ भगवती को घर में विराजमान करिए। माँ की नित्य एक माला ओम क्रीम कालिकाय नमः डेली अपने घर में जप करना शुरू कर दीजिए। एक माला आपका जीवन बदल देगी। इस एक माला में इतनी ऊर्जा आपके घर में प्राप्त हो जाएगी कि आपके घर से ही नेगेटिविटी स्वयं रास्ता छोड़ देंगे। करके देखिए, आपको 100% लगातार किसी नॉर्मल व्यक्ति ने 3 महीने लगातार ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जप कर लिया, कैसी भी नेगेटिविटी हो, भूत प्रेत हो, तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर से विदाई लेना शुरू कर देगा। लेकिन कोई कार्य जब हम खुद से करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है और उस बीच में हमें थोड़ी सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कोई भी कार्य करने में मेहनत लगती है। सफलता हासिल करने के लिए अगर देखिए घर बैठे ही आपको सफलता मिल जाए तो बाहर कमाने काहे जाए, है ना। तो घर बैठे सफलता लेनी है तो थोड़ी मेहनत घर में भी करनी पड़ेगी। मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। नित्य शनिवार के दिन माता के नाम का भोग लगाएं। आप रोज नहीं लगा सकते। रोज आपके घर में जो भी बना है, रूखा सूखा जो है, आप भाव से माँ को खिलाइए। वो चाव से खाएगी और अपना पूर्ण आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर पूरी तरीके से बना करके रखेगी। और नेगेटिविटी ना उसको भोग लेने देगी, ना उसको चैन से जीने देगी घर में। अंत में उसको आपके घर से विदा लेनी ही पड़ेगी। आप माँ की सेवा छोड़ने की बजाय और उनका जप बढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय माला के साथ में ओम क्रीम कालिकाय नमः नित्य रोजाना अपने मंत्रों का उच्चारण घर में करिए। जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। साथ ही साथ घर के अंदर माँ का ये क्रीम कालिकाय नमः मंत्र धीमी धीमी आवाज में चलने दीजिए अपने घर में। सुबह से शाम तक नेगेटिविटी घर से रवाना हो जाएगी। और फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं, किस प्रकार से आपके घर में शांति होती है। जो काम रुक गए थे वो काम बनने लगेंगे। जो व्यक्ति आपसे कट चुके थे वो पुनः आपके पास वापस लौटने लगेंगे। इस प्रकार से माँ की लीलाएं देखिए। अगर आप करते हैं इस चीज को 3 महीने में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन नियम के आधार पर करिएगा। माँ की भगवती के इस लीला को पहचानने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि ये नेगेटिविटी समझने नहीं देती है हमें इन चीजों को। आप समझ कर देखिए, करके देखिए, 100% लाभ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको एक और नई जानकारी दे पाई हूँ आज। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।